की सियासत में इन दिनों क्या चल रहा है, तो बड़ी ही आसानी से इसका जवाब दिया जा सकता है कि बिहार की सियासत में विवादित बयानों की बौछार हो रही है। पहले शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया और अब सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने देश की आर्मी को सियासी हथियार बनाया है, जिसके जरिए बीजेपी पर वार किया गया। लेकिन इस वार में सियासत और सेना में फर्क करना भूल गए। इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी पर हमला करता है। इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगा। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान, रामचरितमानस का किया अपमान। मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। अब सहकारिता मंत्री ने खोली जुबान, बीजेपी पर दिया। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। विवादित बयान, बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी पर हमला करता है। इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगा। पहले धर्म से खिलवाड़, अब सेना बनी हथियार। तो सुना आपने, बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव का कहना है कि बीजेपी जवानों पर हमले करवाती है, वो भी तब जब किसी राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं। सहकारिता मंत्री ने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कह दिया कि इस बार बीजेपी किसी देश में भी हमले करवा सकती है। एक बार फिर सुनिए सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने क्या कहा है। बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी पर हमला करता है। इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगा। बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी पर हमला करता है। इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगा। गया के बेलागंज से 8 बार के विधायक रहे सुरेंद्र यादव को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का बेहद करीबी माना जाता है। सुरेंद्र यादव दबंग छवि के विधायक माने जाते हैं, लिहाजा सीएम नीतीश कुमार से जब इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने एक बार फिर अपनी मुस्कान बिखेरी और अपने अंदाज में सवाल को टाल गए। जरा आप भी सुनिए सीएम नीतीश कुमार ने क्या कहा। सुरेंद्र यादव ने कहा है कि जब जब चुनाव आता है भाजपा जो है सेना से हमला करवाता है। सेना पे हमला करवाती है सेना। सुरेंद्र आपका बीजेपी के खिलाफ। अरे कौन क्या बोलता है हम तो देखे भी नहीं। आप जान न रहे हैं, हम तो चारों तरफ घूम रहे हैं और लौट करके जाते हैं तो एक एक चीज को देखते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, तो इसलिए बाकी कौन क्या बोल रहा है हम देख ही नहीं रहे आजकल। इधर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा ने मंत्री सुरेंद्र यादव के विवादित बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, पुलवामा हमले से सभी वाकिफ हैं। नहीं, सिर्फ आर्मी पे नहीं, पुलवामा कांड आप देखे होंगे जब चुनाव आया था तो चूंकि हमारे देश के जो भाई बहन है वो सेंसिटिव लोग हैं कि देश खतरे में है, नारा लगाते हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने जो कहा है वो मैं भी मानता हूँ, कहीं न कहीं कुछ क्योंकि काम तो वो कर नहीं रहे हैं। बेशक सीएम नीतीश को कुछ पता नहीं है, बेशक आरजेडी ने इस बयान का समर्थन किया है, लेकिन मंत्री सुरेंद्र यादव के इस बयान से सियासी घमासान जरूर छिड़ गया है। जो हिस्ट्री है उसको देखकर ये जज करने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने क्या गलत कहा। चुनाव के वक्त सेना पे हमला भारतीय जनता पार्टी करवाती है क्या? मतलब ये जो फेक न्यूज जो लगातार दिखाए जाते रहे, फेक न्यूज जो दिखाए जाते रहे हैं कि इस पर हमला हुआ, उस पर इतने आतंकवादियों को मार गिराया गया, जबकि पता चलता है कि देश के जवान मार गिराए जा रहे हैं और उसका बदला लेने की बात कह के जनता में स्टिमुलेशन पैदा करने की कोशिश हो रही है। ये तो आज नई बात नहीं है, ये तो पूरा देश देख रहा है। जहाँ उनकी सरकार नहीं होती है क्या क्या करते हैं, आपसे छिपा नहीं, आप सब कुछ जानते हैं, कहीं दबा भी देते हैं आप लोग। देखिए, बीजेपी का कोई नीति और सिद्धांत नहीं है। बीजेपी बिना नीति के काम करती है, नीति विहीन है वह, और सिर्फ उसको सत्ता चाहिए।
सत्ता की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। क्या कहा है मैंने नहीं सुना है, लेकिन हमारे देश की स्वस्थ परंपरा रही है विदेश नीति पर, आतंकवाद पर, सैन्य पुरुषार्थ पर, सुरक्षा नीति पर हम लोग एकजुट रहे हैं और ये उसी का अनुपालन देश की जनता की अपेक्षा भी है। और इन लोगों के भाषा पर भी नियंत्रण नहीं है। ये लोग जनता के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, देश के लिए नहीं कर सकते हैं। ये अपने अपने परिवार पेट पेटी के पालने वाले लोग हैं, इसलिए तुच्छ विचार से तुच्छ दृष्टि रखते हैं, छोटा दृष्टि रखते हैं और छोटा विचार है। अभी तो रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री के ज्ञान पर छिड़ा सियासी घमासान थमा नहीं था कि अब सहकारिता मंत्री के बयान पर संग्राम छिड़ गया है। पहले धार्मिक भावना से खिलवाड़ हुआ, अब जवानों को सियासी हथियार बनाया गया है। देखना है सियासी बदजुबानी कहां तक चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करें। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।